कैसे हैं भाई आप सब लोग। डीएमआरसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि उनको हायरिंग करनी है। अब हायरिंग किस चीज़ की करनी है, उन्होंने एक बॉम्बे का मेट्रो का प्रोजेक्ट लिया है, तो उसके लिए उनको हायरिंग करनी है। और इसके लिए वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ से, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, फिर आईटी किया है, क्या है अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो इन लोगों इन जगहों से बिलोंग करते हैं वो ही सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियोस में ऐसा कहा है कि नहीं सब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अप्लाई करके देखा है। लेकिन जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से की साइड से हैं वहाँ पे कोई भी इसमें ऐसे एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ जो महाराष्ट्र वाले हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र की साइड से लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं है। इसमें मिनिमम मार्क्स जो मांगे उन्होंने वो 60% मांगे हैं। किस में मांगे, जो आपका आईटी हो गया या फिर आपने कोई डिप्लोमा हो गया, फिर आईटीआई हो गया, इस तरह से अब कौन कौन से, जैसे इन्होंने वैसे 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं, एक सुपरवाइज़र का और एक टेक्नीशियन का। तो जो सुपरवाइज़र का है इन्होंने इसके लिए क्या मांगा, डिप्लोमा मांगा है जो इलेक्ट्रिकल हो गया है, फिर कोई भी इनका इक्विवेलेंट स्ट्रीम हो जाएगी। और इन्होंने डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस तरह से अब देख लीजिए ये इतने सारे दे रखे हैं। तो आप अगर आपने इस स्ट्रीम से किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और एज का भी इन्होंने 18 से लेके 33 इयर्स का मांगा है। और जो हर फॉर्म में रहता है एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए थोड़ा एज का रिलैक्सेशन गिवन है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स है और ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, जो आपको दिख रहा होगा। अब इसमें यह है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, आपका डायरेक्ट मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होएगा। जिसमें पैकेज रहेगा वो आपको दिख रहा है कि 37,000 है। और ये जो जॉब है ये 3 इयर्स की है, 3 साल की है। देन इसके बाद आपको किसी और वो प्रोसेस में या फिर कोई और आपका जो प्रोजेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा बम्बई वाला, ये 3 साल के लिए होगा, ठीक है। और मैंने जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बता दिया, इसमें लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट कम रिजर्वेशन। तो जो सिलेक्शन होएगा वो सिर्फ किस पर होएगा, मेरिट बेस पर बनेगा। कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं है और कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी नहीं है इसकी, ठीक है। देन इसका आगे बढ़ते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको अपने जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं आपको अप्लाई लिंक दे दूंगा, और अप्लाई अभी कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बता दूंगा। जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो पासपोर्ट साइज जो कलर फ़ोटो है वो मांगा है, स्कैन सिग्नेचर मांगा है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। और डिप्लोमा जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसकी फ़ाइनल मार्कशीट, आपके दोनों में से कुछ भी चल सकता है, ठीक है। ये आपका था, इस तरह से गिवन है। टेक्नीशियन की में सब यही है, कोई फ़र्क नहीं है, बस उसमें सैलरी थोड़ी सी कम है। और उसके बाद उन्होंने उसके लिए 12th मांगा कि अगर आप 12th हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन 12th भी इन्हीं जगह से होना चाहिए, जैसे पुणे हो गया, और ये कहाँ है, मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर, जो इन एरिया से हैं सिर्फ वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। अब इसमें अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको लिंक दे रखा है, मैं इसमें आप कॉपी करके आपको दिखा सकता हूँ। वैसे मैंने कर भी रखा, ओपन ही था, शायद ओपन को आप ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, नहीं आया। चलिए मैं यहाँ पर अब पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको दिल्ली मेट्रो की तरफ से। नहीं, ये वो वेबसाइट नहीं है, मैंने पास अपने रख रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वाली वेबसाइट में आपको डायरेक्ट आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूँगा। आप डायरेक्ट इसको अप्लाई ओ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पर ही आ जाएंगे। ये रहा, इसको आप कट कर दें। आप जो इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप इसी पेज पर डायरेक्ट ओपन होंगे। तो इसमें सबसे ऊपर ही दिख रहा है ना, अप्लाई फॉर द इंगेजमेंट ऑफ फॉर O&M, तो ये लिखा है ना पूरा। तो ये मुंबई के लिए है, तो मुंबई के लिए आप इस पर अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन पर। अब अगर आपने पहले कभी डीएमआरसी में अप्लाई किया है तो आपका ईमेल और पासवर्ड होगा, नहीं होगा तो आप इसमें क्रिएट पासवर्ड करेंगे, वो क्रिएट अकाउंट करेंगे, और इसमें अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका कोई भी आपका जो पासवर्ड आपको अच्छा लगे
और आपका हिंट क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक नाम कोई भी आप जो क्वेश्चन, ये इसलिए होता है कि मान लीजिए बाई चांस आपको पासवर्ड भूल गए और आपको फॉरगॉट करना है, तो ये क्वेश्चन देकर और उसका आंसर देकर आप अपना वो पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये वो एक प्रोसेस होता है। तो इसमें से कोई भी, अगर आपको मान लीजिए आपका कोई फेवरेट टॉय है, उसका कुछ नाम हो, पेट नेम हो, चाइल्डहुड नेम हो, या फिर आपका जो ग्रैंडफादर है उनका कुछ भी नेम, आप उसे भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, उसका आंसर यहाँ पर दे के साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर रखा है, तो मैं लॉगिन पे जाता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया, मैं यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह का आपका पेज आपका खुलेगा। वो नॉर्मल सी डिटेल्स मांगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अप्लाई अगर फॉर्म पे करूँगा तो ये मेरा क्या मांग रहा है, मेरे नाम मांग रहा है, तो मैं अपना नाम दे दूँगा। ठीक है, और मैं अपना ये फादर नेम दे दूँगा। ठीक है, अब ये कहते हैं, अगर इसमें क्या लिखा, हैव यू कम्प्लीटेड योर ITI डिप्लोमा फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैंने नहीं किया है, तो मैं नो कर रहा हूँ। तो क्या दिखा रही है, रिक्वायरमेंट इज़ फ्रॉम कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड आउट फ्रॉम द ITI पॉलिटेक्निक फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इन जगहों के लिए ही है, वरना नहीं है। तो मैं ओके करूँगा, तो देखिए मैं लॉग आउट हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आपने अगर किया हुआ है तो आप उसको यस कर दें, और बेसिक से आपकी जो डिटेल्स है वो फिल कराएगा और वो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स, फिर मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और फॉर्म के साथ, जिससे आपके लिए ईजी रहे।